हाय स्टूडेंट, आई एम मिथिलेश पाठक फ्रॉम क्रांति गुरुजी चैनल। आप सभी के लिए मैं सुभाषित रत्नानी पाठ लेके आया हूं, जो आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा, एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। स्टार्ट करते हैं श्लोक नंबर 9 से लेके और लास्ट तक, इट मीन्स 15 तक। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नंबर 9। लेट ना करते हुए, फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए, हमारा पहला है सहसा विदधीति न क्रियां विवेकः परमां पदां पदम वृणेति हि विमर्श कारणं गुणलुब्धा स्वमेव संपदः। ठीक है, ये श्लोक का आपको अर्थ लिखना है, अनुवाद लिखना है, इसको अनुवाद बोलते हैं। सहसा, सहसा मीन्स होता है स्टूडेंट अचानक। सहसा मीन्स क्या होता है? अचानक। वर्डों को याद रखिएगा। सहसा, सहसा मीन्स अचानक। विदधीति, क्या लिखा है? विदधीति। विदधीति मीन्स करना चाहिए। विदधीत मीन्स करना चाहिए। ना, नहीं। क्रिया, काम को। क्रियाम विवेका, क्या लिखा है? क्रियाम विवेका। क्रिया मतलब काम को। क्रिया मीन्स क्या होता है? काम को। विवेका, विवेका मीन्स होता है बुद्धि। विवेक मीन्स क्या होता है? बुद्धि। ठीक है ना? विवेका बुद्धि। लिखा है सहसा अचानक, विदधीति करना चाहिए, न नहीं, क्रिया काम को, बिना विवेक किए मतलब बिना सोचे विचारे। बिना सोचे विचारे किसी काम को अचानक या एकाएक नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? परमा पदाम पदम। परमा पदाम पदम मीन्स होता है हर प्रकार के कष्ट का कारण, क्योंकि ये हर प्रकार के कष्ट का कारण होता है। मनुष्य को बिना विचारे एकाएक अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हर प्रकार के कष्टों का कारण होता है। अर्थात ऐसा करने से हर प्रकार के कष्ट ही कष्ट होते हैं। आप ही हैं, मान लीजिए कोई काम एकाएक कर लेंगे, सोचेंगे नहीं कि आगे क्या होगा, इस क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, क्या समस्याएं आ सकती हैं, मुझे किस प्रकार से काम करना है, और एकाएक आपने काम को कर दिया तो मुश्किल तो आनी लाजमी है, मुश्किल तो आना ही आना है। तो वही लिखा है कि अचानक बिना विचारे, अचानक बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। नो मीन्स नहीं, अचानक एकाएक बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए। परमा पदाम पदम, क्योंकि यह हर प्रकार के कष्टों का कारण होता है, क्योंकि यह हर प्रकार के दुखों का कारण होता है, या यह हर प्रकार के समस्याओं का कारण होता है। अंडरस्टैंड? सहसा विदधीति न क्रियाम विवेकम परमाम पदाम पदम। कर अचानक बिना विचारे किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समस्त प्रकार के या हर प्रकार के विपत्तियों का कारण होता है। अर्थात इससे जीवन में हर प्रकार की समस्याएं ही समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अर्थात दिक्कतें ही दिक्कत उत्पन्न होती हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। वृणेति, अब आगे देखिएगा, फिर से एक बार देख लीजिए थोड़ा। अचानक बिना विचारे, अचानक बिना विचारे किसी भी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमा पदाम पदम, क्योंकि यह हर प्रकार के कष्टों का कारण होता है, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। वृणेतु, वृणेतु मतलब होता है बच्चों वर्ण करना। वृणेतु मीन्स क्या होता है? वर्ण। वृणेतु मीन्स क्या हो जाएगा? वर्ण करना। क्योंकि वृणेतु, वृणेतु मतलब वर्ण करती हैं। क्या करती हैं? वृणेतु मीन्स वर्ण करती हैं। वृणेतु, वृणेतु मीन्स होता है वर्ण करना। कौन वर्ण करता है? ध्यान दीजिए। विमर्श्य कारणम, विमर्श्य कारणम, विमर्श्य, विमर्श मतलब होता है, समझिए लोग कहते हैं ना विचार विमर्श चल रहा है, तो विमर्श लिखा है यहाँ पे, देखिए विमर्श। तो विमर्श मीन्स क्या हो गया? विचार। विमर्श मीन्स क्या हो गया? विचार हो गया। विमर्श कारणम, विमर्श करके, विचार करके, वृणेति वर्ण करती है, विमर्श कारणम विचार करके जो काम करता है। गुण लुब्धा, गुण मतलब गुणों की, लुब्धा मीन्स लोभी, गुणों की लोभी। गुणों की लोभी कौन है? स्वमेव, स्वमेव, स्वमेव मतलब अपने आप। संपदः, क्या लिखा है? संपदः। संपदा मीन्स क्या होता है? संपदा मीन्स होता है संपत्ति, और संपत्ति की देवी कौन है? संपत्ति की देवी है माँ लक्ष्मी। तो ये लिखा है संपदा, अर्थात संपत्ति, संपत्ति की देवी कौन? माँ
लक्ष्मी है तो माँ लक्ष्मी की बात हो रही है। अर्थात अब एक बार फिर से इसको देखते हैं कि सहसा विदधीति ना क्रियाम विवेकाम परमाम पदाम पदम वृणेति ही विमर्श कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। अर्थात बिना विचारे किसी काम को एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हर प्रकार के कष्टों का कारण होता है। जो व्यक्ति सोच समझकर काम करता है, जो व्यक्ति विचार करके काम करता है, उसे गुणों की लोभी माँ लक्ष्मी स्वयं ही, स्वयं मतलब स्वयं ही उसका वर्ण कर लेती है, अर्थात उसके पास अपने आप ही आ जाती है। जो व्यक्ति सोच समझ के कोई काम करता है, उसके पास गुणों की लोभी अर्थात माँ लक्ष्मी अपने आप ही आ जाती है, अर्थात उसके पास अपने आप आ जाती है, अर्थात वो संपन्नता से भर जाता है। आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करना है, इसीलिए वर्ड टू वर्ड बता रहा हूं। आगे आइए। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तरणाम चेतांसि को नु विज्ञातुमर्हति। लोक वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि लोकोत्तरणाम चेतांसि को नु विज्ञात, ठीक है, को नु विज्ञातुमर्हति। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा लिखा वज्रादपि, क्या लिखा है, वज्रादपि कठोराणि। वज्रादपि मीन्स क्या हो जाएगा, सब जानते हैं, ध्यान दीजिएगा। वज्रादपि कठोराणि, वज्र मीन्स होता है क्या, पत्थर से भी। अपि यहाँ पे लिखा है, देखिए पी लिखा है, पी से पहले अ जोड़ दीजिए, क्या हो गया अपि, और अपि मीन्स क्या होता है, भी। अपि मीन्स क्या होता है, भी। वज्रादपि पत्थर से भी, पत्थर से भी। कठोराणी, कठोराणी मीन्स क्या हो जाएगा, कठोर, पत्थर से भी कठोर। मृदुनी, मृदुनी मीन्स होता है मृदुल, और मृदुल मीन्स होता है कोमल। मृदुनी मीन्स क्या हो जाएगा, कोमल, पत्थर से भी कठोर, और मृदुनी मीन्स कोमल। कुसुमादपि, कुसुमा मतलब कुसुम, कुसुम मतलब होता है फूल, और अपि मतलब भी, फूलों से भी कोमल, पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल। लोकोत्तरणाम, क्या लिखा है, लोकोत्तरणाम। लोकोत्तरणाम मतलब लोकोत्तरणाम, ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, अर्थात पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल। लोकोत्तरणाम, लोकोत्तरणाम मीन्स लोकों में उत्तम, लोगों में उत्तम कौन, महापुरुष की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, महापुरुषों के। चेतांसी, चेतांसी मीन्स होता है चित्त, और चित्त मीन्स होता है हृदय, हृदय मीन्स होता है उर। चेतांसी चित्त को कौन, नु नहीं, विज्ञातुमर्हति, विज्ञातुमर्हति मतलब कोई नहीं जान सकता है। विज्ञातुमर्हति मतलब होता है जान सकना या जानना, विज्ञात मीन्स होता है जानना। तो फिर से देख लीजिए एक बार, पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, महापुरुषों के चित्त को अर्थात हृदय को कोई भी समझ नहीं सकता, अर्थात कोई भी जान नहीं सकता। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ में आ चुका होगा। फिर भी यदि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी को हो रही हो, कमेंट सेक्शन में वो राइट कर देगा, समझाने का प्रयास किया जाएगा। नंबर 3, प्रणीय सुचरित ही पितरम सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमचत्ति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपादि सुखे च संक्रियम यदम एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रणति, बच्चों प्रणति मीन्स होता है प्रसन्न, प्रणति मीन्स होता है प्रसन्न करना, हैप्पी करना। प्रणति जो प्रसन्न करता है। सुचरित ही, सु मीन्स होता है सुंदर, सु मीन्स क्या हो जाएगा, सुंदर। चरित ही, चरित ही मीन्स होता है चरित्र, चरित ही मीन्स क्या होता है, चरित्र। पितरम, पितरम, हाँ बोलिए जल्दी। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज बोलिए। भाई साहब मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑनलाइन क्लास में हूँ, परेशान कर देते हैं हम लोग। प्रणीय सुचरित पितरम सपुत्रो यदर्वर्तुरेतमचत्ति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपादि सुखे च संक्रियम यदम एतत्त्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। प्रणति, प्रणति मीन्स होता है प्रसन्न करना। यह जो सुचरित ही, सु में सुंदर, चरित ही चरित्र से,
पितरम पिता को, स वह, पुत्रो पुत्र। तो देखिए कैसे अब लिखेंगे, स पुत्रो वह पुत्र जो अपने पितरम पिता को सुचरित ही सुंदर चरित्र से प्रणाति प्रसन्न कर दे। वह पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न कर दे। वह पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न कर दे। यद भर्तुरेव, यद भर्तुरेव, भर्तुरेव मीन्स क्या होता है, भर्तुरेव मीन्स होता है पति। भर्तुरेव मीन्स क्या होता है, पति। पति को बोलते हैं भर्तुरेव। हित, हित मीन्स होता है भलाई। यहां पे लिखा है इच्छति, इच्छति मीन्स होता है इच्छा। कलत्रम, कलत्रम मीन्स होता है पत्नी। कलत्रम मीन्स पत्नी। चलिए देखिए, यद भर्तुरेव ऐसी पत्नी, कलत्रम ऐसी पत्नी जो केवल अपने भर्तुरेव का, भर्तुरेव मीन्स पति का ही, हित मिच्छति हित चाहे, हित चाहे मीन्स भलाई चाहे, ऐसी पत्नी जो केवल अपने पति का भला चाहे। तन मित्रम आपादि सुखे च समक्रियम मिदम। तन मित्रम, आपका ऐसा मित्र मीन्स मित्र, आपका ऐसा मित्र जो आपके अपादि मीन्स होता है दुख, और सुखे मीन्स सुखे मतलब सुख, च मीन्स और, आपका वह मित्र जो आपके दुख में और सुख में, आपका वह मित्र जो आपके दुख में और सुख में दोनों में सम क्रियम, सम मीन्स होता है एक समान, क्रियम, क्रियम मीन्स कार्य करे, एक समान कार्य करे, एक समान रहे। आपका ऐसा मित्र जो आपके दुख और सुख दोनों में एक समान रहे। एतत् त्रयम, एतत् मीन्स होता है इन, त्रयम, त्रयम मतलब क्या होता है तीन, इन तीनों को, एतत् इन, त्रयम तीनों को, जगति संसार में, पुण्य कृतो, पुण्य मतलब पुण्य करने वाले, पुण्य कृतो मीन्स क्या होता है पुण्य करने वाले, लभंते, लभंते मीन्स प्राप्त करते हैं। एतत् त्रयम इन तीनों को, जगति संसार में, पुण्य कृतो पुण्य करने वाले, लभंते प्राप्त करते हैं। इन तीनों को संसार में सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करता है। किन तीनों को, एक बार फिर से देखिए, प्रणात यह सुचरित ही पितरम सपुत्रो, वह पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न कर दे। यद भर्तुरेव हित मिच्छति तत्कलत्रम, ऐसी पत्नी जो केवल अपने पति का ही भला चाहे। तन मित्रम आपादि सुखे च समक्रियमदम, ऐसा मित्र जो आपके दुख में और सुख दोनों में एक समान रहे। एतत्रयम इन तीनों को, जगति संसार में, पुण्यकृतो, पुण्यकृतो में सौभाग्यशाली, लभंते, लभंते मतलब प्राप्त करते हैं। इन तीनों को संसार में सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। आगे बढ़िए, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पे ध्यान देना है आपको। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चले आते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं, कामान दुग्धे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि इसको समझने में टाइम लगता ही है, थोड़ा सा इसमें ट्रिपिकल है। कामान दुग्धे विपकर सत्य लक्ष्मी, कृति सुते दुष्कृतम म्याहिनस्ति, शुद्धाम शांताम मातराम मंगलानाम धेनुधीरः। क्या लिखा है, कामान दुग्धे, कामान, कामान मिस होता है बच्चों कामना, कामना मिस होता है इच्छा, कामना मिस क्या होता है इच्छा होता है। दुग्धे, दुग्धे मिस क्या होता है, दुग्धे आएगा तो लोग समझेंगे कि दुग्धे मिस दूध होता है, नहीं, दुग्धे मिस होता है पूरा करना, पूर्ण करना। दुग्धे मिस क्या होता है पूर्ण करना, पूरा करना। तो कामान इच्छाओं को दुग्धे पूरा करती है। विप्र, विप्र मतलब गरीबी, विपकर्ष लक्ष्मी, क्या लिखा है विपकर्षत्य लक्ष्मी, विपकर्षत्य अलक्ष्मी मतलब अलक्ष्मी को दूर करती है, मतलब गरीबी को दूर करती है। किसको दूर करती है, गरीबी को दूर करती है। इच्छाओं को, कामना मतलब इच्छाओं को पूरा करती है, गरीबी को दूर करती है। कृति, कृति मीन्स होता है यश, यश को, नेम फेम को। सुते, सुते मतलब बढ़ाती है,
यश को बढ़ाती है। दुष्कृतम, दुष्कृतम मीन्स होता है बुराई, और दुष्कृत को, बुराई को, हिनस्ती, हिनस्ती मतलब हीन करती है, हीन मतलब नष्ट करती है, नष्ट मतलब खत्म करती है, समाप्त करती है, ठीक है, और बुराइयों का नाश करती है। दुष्कृतम मतलब बुराइयों का नाश करती है, इच्छाओं को पूरा करती है, गरीबी को दूर करती है, यश को बढ़ाती है, और बुरे लक्षणों का नाश करती है। अब इन्हीं दो लाइनों में आपको थोड़ा ध्यान देना है। शुद्धाम, शुद्धाम मीन्स शुद्ध, शांताम शांत, शुद्धाम मीन्स शुद्ध, शांताम शांत, मातराम मंगलानाम, क्या लिखा है, मातराम मंगलानाम। शुद्धा मीन्स होता है शुद्ध, फिर से देख लीजिए एक बार, शुद्धा शुद्ध, शांतम शांत, मातराम मंगलानाम। तो मंगल तो आप जानते ही हैं, लोग कहते हैं मंगल, तो मंगल मीन्स क्या होता है, मंगल मीन्स कल्याण, मंगल मीन्स क्या होता है, कल्याण, मंगलम मीन्स क्या हो जाएगा, कल्याण, याद रखिएगा, मंगलम कल्याण। तो क्या हो गया, शुद्ध, शांत और कल्याण को जन्म देने वाली, शुद्ध शांत और कल्याण को जन्म देने वाली। मातरम लिखा है। धेनु, धेनु मीन्स क्या होता है, गाय, धेनु मीन्स क्या हो जाएगा, गाय। धीरा जानते हैं, धीर। शून्यताम, शून्यताम मीन्स होता है स्टूडेंट सत्य एवं प्रिय, क्या होता है, सत्य एवं प्रिय को बोलते हैं शून्यताम, सत्य एवं प्रिय। शून्यताम क्या हो गया, सत्य एवं प्रिय को हम बोलते हैं शून्यताम, ठीक है। वाच माहू, वाच माहू मीन्स वाणी से मतलब है। अब एक साथ देखते हैं क्या लिखा है, ध्यान दीजिए। कामना दुग्धे विपकर सत्य लक्ष्मी, कृति सुते दुष्कृतम हिनस्ति, शुद्धम शांताम मातराम मंगलानाम, धेनुधीरा सुनताम वाचमाहु। अब इसका अर्थ क्या होगा कि विद्वानों ने, यहां से अर्थ बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के मंगल को मतलब कल्याण को जन्म देने वाले, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाली सुनृताम, सुनृताम मतलब सत्य और प्रिय वाणी को, फिर से सुनिए, विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाली सत्य और प्रिय वाणी को, सत्य और प्रिय वाणी को क्या कहा है, धेनु, धेनु मीन्स गाय, ऐसी धेनु कहा है, ऐसी गाय कहा है जो क्या करती है, फिर से एक बार सुनिए, ऋषियों ने, या आप ये भी कह सकते हैं कि विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के मंगल को मतलब कल्याण को जन्म देने वाली सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है। यही लाइन भूलेंगे आप, फिर देखिएगा, ध्यान दीजिए, ऋषियों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाली सत्य और प्रिय वाणी को ऐसी गाय कहा है जो क्या करती है, जो कामान हर प्रकार की इच्छाओं को दुग्धे पूरा करती है, जो हर प्रकार के इच्छाओं को पूरा करती है, विपकर सत्य लक्ष्मी गरीबी को दूर करती है, कृति सुते, कृति मीन्स यश को बढ़ाती है, दुष्कृतम या हिनस्ति और बुरे लक्षणों का नाश करती है। तो एक साथ देखिए, कामान दुग्धे विपकर सत्य लक्ष्मी, कृते सुते दुष्कृतम या हिनस्ति, शुद्धाम शांताम मातराम मंगलानाम, धेनुधीरा सुनृतम वाचमाहु। ऋषियों ने शुद्ध या विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाली गाय का, ऋषियों ने शुद्ध, शांत या विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार कल्याण को जन्म देने वाली को ऐसी गाय कहा है जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती है, गरीबी को दूर करती है, बुरे यश को बढ़ाती है और बुरे लक्षणों का नाश करती है। ओके, क्लियर हुआ, आगे बढ़िए। व्यतिजति पदार्थानंतरा को अपि हेतु, आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं कि एक ही बार पढ़ के फिर हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। व्यतिजति पदार्थानंतरा कोपि, कर व्यतिजति, व्यतिजति मीन्स क्या होता है, व्यतिजति, व्यतिजति मीन्स होता है स्टूडेंट मिलाना, क्या होता है, व्यतिजति मीन्स होता है मिलाना, व्यतिजति मिलाता है, व्यतिजति मीन्स क्या हो गया,
मिलाता है। पदार्था अनंतरा को अपि, ध्यान से थोड़ा इसको देखिएगा, व्यतिजति, व्यतिजति मीन्स होता है मिलाता है। कौन मिलाता है? पदार्था अनंतरा को अपि, पदार्थों के अंदर का कोई आंतरिक गुण, करक मिलाता है। कौन मिलाता है? पदार्था अनंतरा को अपि, मतलब पदार्थों का अंदर का कोई आंतरिक गुण, ठीक है ना। अनंतरा मीन्स आंतरिक, क्या होता है? आंतरिक। व्यतिजति मिलाता है, फिर सुन लीजिएगा, व्यतिजति मिलाता है, पदार्था अनंतरा मतलब आंतरिक, को कोई, अपि भी, मतलब पदार्थों के अंदर कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में क्या करता है? मिलाता है। पदार्थों के अंदर कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है। पहली लाइन क्लियर हुआ? फिर से देख लीजिए, पदार्थों के अंदर कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है। क्यों? ना खलु बहिरूपादिना प्रत्यह संश्रयन्ते, क्यों लिखा है? करक ना खलु बहिरूपादिना, तो बहिरूपादिना मीन्स होता है बच्चों बाह्य कारणों पर। क्या होता है? बाह्य कारणों पर, बाह्य कारणों पर। प्रत्यह, प्रत्यह मीन्स प्रेम, संश्रयन्ते, संश्रयन्ते मीन्स आश्रयन्ते, आश्रयन्ते मतलब आश्रय, आश्रय मतलब निर्भर होना। कह रहा है कि पदार्थों के बीच कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता। प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता, याद रखिएगा। प्रेम आंतरिक होता है, यदि आंतरिक प्रेम है तो लॉन्ग टर्म तक के लिए है, अदरवाइज क्षणभंगुर है। तो क्षणभंगुर नहीं होना चाहिए, आंतरिक प्रेम होना चाहिए। जैसे एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है तो आंतरिक प्रेम है। यदि पुत्र को कोई भी परेशानी होता है, कष्ट होता है, तो माँ को भी परेशानी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब उस माँ और पुत्र का प्रेम क्या है? आंतरिक है। आइए देखते हैं तो क्या लिखा है। व्यतिजति पदार्थ अनंतरा को अपि हेतु न घुलु पहिरूपादिना प्रत्यय संश्रयन्ते, पदार्थों के बीच कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता। विकसति ही पतंगस उदयो पुंडरीकम, विकसति, विकसति मतलब खिल जाता है। पतंगस उदयो, पतंग, पतंग मिस होता है बच्चों सूर्य, क्योंकि जिस प्रकार से पतंग के उदय होने से मतलब सूर्य के उदय होने से खिल जाता है। कौन खिलता है? पुंडरीकम, पुंडरीकम मीन्स कौन? कमल। किसकी बात हो रही है? कमल। करेक्ट। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर खिल जाता है, कौन खिल जाता है? कमल खिलता है। पुंडरीकम मीन्स क्या होता है? कमल। द्रवती, द्रवती मतलब होता है द्रवित होना, द्रवित होना मतलब पिघलना। च मीन्स और, हिमरसा उदगते, क्या लिखा है? हिमरसता उदगते। इसका मतलब क्या होगा? हिमरसा उदगते, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लाइन है। चंद्रमा के निकलने पर, क्या हो जाएगा? चंद्रमा के निकलने पर, याद रखिएगा, चंद्रमा के निकलने पर। इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ? चंद्रमा के निकलने पर। चंद्रकांत मीन्स चंद्रकांत मणि, चंद्रकांता मीन्स क्या हो जाएगा? चंद्रकांत मणि। देखिए फिर से, व्यतिजति पदार्थांतरा को अपि हेतु, अर्थात पदार्थों के बीच कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता। जिस प्रकार से विकसति ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाता है, और चंद्रमा के निकलने पर, हिमरसा उदगते, चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मीन्स चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। अब बताइए, यदि सूर्य का उदय हुआ और कमल खिल गया, इसका मतलब यह है कि सूर्य की किरणों में और इस कमल के बीच में कोई ना कोई आंतरिक गुण है ना, तभी तो कमल खिला। पहले क्यों नहीं खिला? चंद्रमा के ही निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघल रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि उस चंद्रमा के बीच में और उस चंद्रकांत मणि के बीच में, दोनों के बीच में कोई ना कोई आंतरिक रिलेशन है, कोई ना कोई आंतरिक गुण है। तो वही लिखा है, समझाने का प्रयास किया गया है कि पदार्थों के बीच कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होते। जिस प्रकार से सूर्य के उदय होने पर कमल खिल जाता है और चंद्रमा के निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है।
आगे देखिए, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुत्वन्तु लक्ष्मी समाविशतो गच्छतु वा यथेष्टम अद्येवामृणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदमनाधीरा। निंदन्तु, निंदन्तु मीन्स होता है निंदा करना, निंदन्तु मीन्स निंदा करना। कौन निंदा करे? नीति निपुण, नीति में निपुण लोग, नीति में निपुण लोग आपकी शिकायत करे। यदि वास्तुत्वन्तु, चाहे आपकी, स्तुत्वन्तु मतलब स्तुति, स्तुति मतलब होता है प्रशंसा, चाहे आपकी प्रशंसा करे। नीति में निपुण लोग चाहे आपकी निंदा करे, चाहे आपकी प्रशंसा करे। लक्ष्मी समाविशतु, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। लक्ष्मी समाविशतु मीन्स आए, गच्छतु मीन्स जाएं, यथेष्टम, यथेष्टम मतलब अपनी इच्छा से। यथेष्टम मीन्स क्या होता है? अपनी इच्छा से मतलब इच्छा के अनुसार। लक्ष्मी अपनी इच्छा से चाहे आए चाहे जाएं। अद्येव, अद्येव मीन्स आज ही, अद्येव वा आज ही। मरणमस्तु मृत्यु, मरण मतलब मरना, मरना मतलब मृत्यु, मृत्यु चाहे आज ही हो चाहे युगांतरे वा, युगांतरे मतलब युगों के बाद हो। मृत्यु चाहे आज ही हो चाहे युगों के बाद हो। न्यायात पथः, न्यायात मतलब न्याय के, पथ मतलब पथ पे, पथ मतलब रास्ते पर। जो व्यक्ति न्याय के रास्ते पे प्रविचलंती चलता है, पदम नाधीरा वो कभी विचलित नहीं होता, वो कभी व्याकुल नहीं होता। जो व्यक्ति न्याय के रास्ते पे चलता है वह व्यक्ति अपने रास्ते से कभी भटकता नहीं है, या वह व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता है। क्लियर? आगे देखिए, ऋषयो राक्षसी माहु वाचन मुद्रत्यो शायोनि सर्वैराणाम साही लोकस्य नृति। निरति मीन्स होता है विपत्ति, याद रखिएगा। निरति मीन्स क्या होता है? विपत्ति। देखिए आगे, ऋषयो क्या लिखा है? ऋषयो, ऋषयो मतलब ऋषि, ऋषयो मीन्स क्या हो जाएगा? ऋषि। राक्षसी माहु क्या लिखा है? राक्षसी माहु। ऋषियों ने वाचन, ये थोड़ा देखिएगा, वाच मुन्मत्त दृप्तयो मतलब उन्नमत्त, क्या होता है? उन्नमत्त, उन्नमत्त मतलब अहंकारी घमंडी। ऋषियों ने उन्नमत्त वाणी को, कैसी वाणी कहा? वाच मतलब वाणी। राक्षसी मां, ऋषियों ने घमंडी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। ऋषियों ने घमंडी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है। सा योनि, योनि मतलब उत्पन्न करना, क्योंकि यह उत्पन्न करती है। सर्व मतलब सभी, बैराणा मतलब वैर शत्रुओं को, लोकस्य मतलब संसार के, निरति मतलब विपत्ति को, क्योंकि यह संसार में हर प्रकार की दुश्मनी को और निरति मतलब विपत्ति को उत्पन्न करती है। ऋषियों ने अहंकारी वाणी को ऋषियों ने अहंकारी वाणी को या उन्मत्त वाणी को घमंडी वाणी कहा है या राक्षसी वाणी कहा है। ठीक है, तो किस तरह बोलेंगे? ऋषियों ने अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि यह संसार में हर प्रकार की बैर मतलब दुश्मनी को और निरति मतलब विपत्ति को उत्पन्न करती है। अब पूरा मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, आप सभी ध्यान देंगे। जहां भी जिसको प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो प्रॉब्लम है उसका भी समाधान दे दिया जाए कमेंट में। आइए देखते हैं नेक्स्ट, स्टार्टिंग टू लास्ट, फास्ट एक बार हो जाए। ये तो आपको मैंने पढ़ा एक एक वर्ड करके। आइए स्टार्टिंग से देखिए, सा विदधीति न क्रियाम विवेकाम परमापदाम पदम वृणेति विमर्श कारणम गुणलब्धा स्वमेव संपदा। अर्थात बिना विचार या अचानक किसी काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह हर प्रकार के कष्टों का कारण होता है। जो व्यक्ति सोच समझ के काम करता है उसे गुणों की लोभी अर्थात मां लक्ष्मी उसके पास अपने आप ही आ जाती है, अर्थात उसका वर्ण कर लेती है। वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि लोकोत्तराम चेतांसी को नु विज्ञात महर्ति। अर्थात पत्थर से भी कठोर और फूलों से भी कोमल महापुरुषों के हृदय को कोई भी समझ नहीं सकता। प्रणीत सुचरिता ही पितरम सपुत्रो यद भर्तुरे वितमच्छति तत्कलत्रम तन्मित्रम आपादि सुखे च समक्रमिदम एतत्रम जगति पुण्य कृतो लभन्ते। वह पुत्र जो अपने पिता को अपने अच्छे चरित्र से प्रसन्न कर दे, ऐसी पत्नी जो केवल अपने पति का भला चाहे, ऐसा मित्र जो दुख और सुख दोनों में एक समान हो, इन तीनों को संसार में सौभाग्यशाली व्यक्ति ही प्राप्त करते हैं। कामान दुग्धे विकर सत्य लक्ष्मी कृति सुते दुष्कृतम्याहिनस्ति शुद्धाम शांताम मातराम मंगलानाम धेनु धीरा सुनताम भाचमाहु। अर्थात
विद्वानों ने शुद्ध, शांत और हर प्रकार के कल्याण देने वाली हर प्रकार के कल्याण को जन्म देने वाली को ऐसी गाय कहा है जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती है, गरीबी को दूर करती है, यश को बढ़ाती है और बुरे लक्षणों का नाश करती है। व्यतिजति पदार्था अनंतरा कोपि व्यतिजति पदार्था अनंतरा कोपि न खलु बहिरूपादिना प्रत्यासंश्रयन्ते। अर्थात पदार्थों के बीच कोई ना कोई आंतरिक गुण होता है जो उन्हें आपस में मिलाता है, क्योंकि प्रेम कभी भी बाह्य कारणों पर निर्भर नहीं होता। जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो कमल खिल जाता है और जब चंद्रमा निकलता है तो चंद्रकांत मणि पिघलने लगती है। निंदन्तु नीति पढ़ा यदि वास्तत्वन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छत्वातिष्ठम् आदेव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात पथा प्रचलन्तीं पदम न धीरा। नीति में निपुण लोग चाहे शिकायत करे चाहे प्रशंसा करे, लक्ष्मी अपने आप आए चाहे जाए, मृत्यु चाहे आज ही हो चाहे गो के बाद हो, जो व्यक्ति न्याय के रास्ते पे चलता है कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होता है। ऋषियो राक्षसी मां वाचन दृप्त्यो शायोनि सर्वैरणाम साहिलो कस्य नृति। अर्थात ऋषियों ने अहंकारी वाणी को राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि यह ऐसी वाणी हर प्रकार के वैर को, हर प्रकार की दुश्मनी को और संसार में विपत्ति को जन्म देती है। ओके स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आप सभी का ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर मैंने 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया। ओके, तो स्टूडेंट्स फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो बेहतर वीडियो बना के संस्कृत के लिए आपके लिए लाया जाएगा, इंग्लिश के लिए लाया जाएगा। तो मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी के लिए नया चैप्टर लेके फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्रांति गुरुजी चैनल पे। इसलिए क्रांति गुरुजी चैनल आपके लिए इतना प्रयास कर रहा, मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर कर सकूं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद।